तो अब इंडियन फैंस को इंतजार है 22 तारीख का, क्योंकि कोलकाता में जो हुआ उसको तो जल्दी ही भुला देना चाहते हैं हम लोग। अब 22 तारीख से जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है उसको लेके कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ रिप्लेसमेंट आए हैं टीम में, जिनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि एक प्लेयर आ चुके हैं हमारे शुभमन गिल को रिप्लेस करने के लिए। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव सर मौजूद हैं। प्लेयर है नीतीश रेड्डी। सर, क्या ये किस तरीके का रिप्लेसमेंट है, मतलब ये क्या एक्सपेरिमेंट किस तरीके का चल रहा है? देखिए, पहले तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि वो टीम के मेंबर थे जब उनको कोलकाता टेस्ट मैच के बाद रिलीज किया गया था उस टेस्ट मैच से पहले, और अब टीम के साथ वापस जोड़ा गया बिकॉज जो खबरें आ रही हैं कि जो पिच दी जाएगी गुवाहाटी में उसमें बीसीसीआई ने तो इंटरवीन किया है, और अब वहाँ पे गौतम गंभीर की नहीं चलने वाली है। एकदम सीधा संकेत है। काली मिट्टी की वहाँ पर जो पिच ईडन में थी उससे बिल्कुल उल्टा लाल मिट्टी की पिच दे रहे हैं गुवाहाटी में। तो एक तो तय है कि जो इवन बाउंस होगा, बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होगा, और इस वजह से नीतीश रेड्डी एज अ ऑलराउंडर मुझे लग रहा है टीम में जुड़े हैं। और अगर शुभमन गिल की जगह जुड़े हैं, जैसा आप बता रहे, दिन बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि एक प्योर बैट्समैन की जगह, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह आप एक ऑलराउंडर जोड़ेंगे तो फिर वही हाल होने वाला है जो आपका ईडन में हुआ। क्योंकि एक प्रॉपर बैट्समैन आपको चाहिए नंबर 4 पे, या इवन नंबर 5 तक आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है, जो जिसके बाद टेस्ट क्रिकेट का या डेज मैचेस में रन बनाने का अनुभव, और खासतौर से इंडियन सॉइल की हम बात कर लें या इंडियन पिचेस की बात करें, जिस टेक्निक और टेम्परामेंट की ज़रूरत है उसके साथ अगर आप नहीं आएंगे तो फिर वो एक्सपोज होंगे। अगर आप कलकत्ता मैच का एनालिसिस करें तो आप देखिए ना, 50 ओवर भी बैटिंग नहीं करी हमने दोनों इनिंग्स को मिला के। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह की पिच पे खेल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेम्परामेंट और अपनी टेक्निक पे काम करें, और साथ ही सही कॉम्बिनेशन खिलाएं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जब तक आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स नहीं लेके आएंगे तब तक आपके लिए दिक्कत हो गया। वैसा थोड़ी कि फेवरिज्म आपको दिखाना है, आपको चाहिए टीम में ओपनर और आप लेके आ जाए नंबर 8 का खिलाड़ी, जो हुआ ऑलरेडी। वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिलाया आपने। तो यहाँ पर आपको आइडियली अभी भी देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट अभी रवि फॉलो कर रहे हैं, और आपने देखा कि कितने अच्छा बहुत सारे प्लेयर्स जी। मुझे अगर स्पिन खेलने की बात होगी तो मैं सरफराज को सबसे पहले लाऊंगा, बिल्कुल। देन रजत पाटीदार है, करुण नायर है। ये तीनों खिलाड़ी जो पहले टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उनके पास स्पिन खेलने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडियन बैटिंग में, रवि की फुटवर्क नहीं है हमारे पास। हम खड़े खड़े खेलना चाहते हैं। जब आप खड़े खड़े खेलेंगे तो कोई ना कोई बॉल तो टर्न करेगा, कोई बॉल सीधा होगा, उसमें आप आउट होंगे। तो ये आपका जो रिप्लेसमेंट आप बुला रहे हैं या जो आप चेंजेस करने हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि गुवाहाटी में, क्योंकि ये डू एंड डाई आपके लिए मैच है, ये सिर्फ सीरीज के लिए मामला नहीं है। आप WTC से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बाहर होने वाली कंडीशन में है। कल हम लोगों ने ये बात की है कि 10 में से 7 मुकाबले आपको एटलीस्ट जीतने हैं। पहले इस रिप्लेसमेंट पे आते हैं कि सर, जैसे नीतीश रेड्डी की बात है, मतलब ठीक है कि आपने पिछले मुकाबले में देखा कि 4 आप स्पेशलिस्ट स्पिनर को लेके चले गए, जिसमें से 3 को आपने ऑलराउंडर कंसीडर किया। क्या इस मैच में आप उन तीनों को भी खिलाओगे और नीतीश रेड्डी को भी खिलाओगे, यानी कि आप पूरे 11 के 11 फिर ऑलराउंडर ही खिला लो, बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो आप? मतलब जो मंशा दिखती है गौतम गंभीर को, बिल्कुल यही दिखती है। क्या वो इतने ढेर सारे बैक टू बैक बैकअप प्ले चाहिए, बैक टू बैक नहीं कह सकते, बैकअप प्ले चाहिए हर चीज़। एक ऑफ स्पिनर नहीं चला तो दूसरा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर रख लें, या 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रख लिया आपने, रिस्ट स्पिनर रख लिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट देखिए ऐसी चलती नहीं है। 100 साल से ऊपर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 6 गेंदबाज किसी टेस्ट टीम में खेले हैं। बैट्समैन तो हमने खेलते बहुत सुने कि 7 बैट्समैन खेले या 8 बैट्समैन खेले, 6 गेंदबाज खेलना ये पहली बार हुआ था। तो अगर वो ऐसी हिस्ट्री दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर तो हमें एक और हार के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए जो मुझे खबर आ रही है कि बोर्ड ने इंटरवीन किया है, और बोर्ड ने इनको सख्त आदेश दिए हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स आप बंद करें, और जो घर में आप मैचेस हार रहे हैं उस पर बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन बोर्ड का चल रहा है। क्योंकि देखिए आप न्यूजीलैंड से मैच हार गए 3-0, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की कमजोर टीमों को आपने हरा के कोई तीर तो मारा नहीं है। जब बड़ी टीमें आ रही हैं तब आप उनके आगे एक्सपोज हो जा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप अपने फेवरिज्म और अपने आपके जो गुड बुक में खिलाड़ी आप उनको खिलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब सर, जो आपने बात की कि फेवरेटिज्म और वो सारी चीज़ों के अलावा आपके पास अगर देखो कि अब अगर आप नहीं खिलाते हो नीतीश रेड्डी को, सपोज कि आप अगर नहीं भी खिलाते हो, आप शुभमन गिल को किससे रिप्लेस करोगे? क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन बचे हुए हैं उसमें आपके पास साई सुदर्शन है, आप 7 लेफ्ट हैंड प्लेयर को लेके जाओगे टीम में? मतलब वो तो आप पूरा एकदम ऐसा प्लान लेके जा रहे हो ना कि वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे कि भाई तुम इतने लेफ्ट हैंडर्स लेके आओगे। मैंने तो मतलब मुझे तो सर नहीं याद है कि एक टीम में आप 7 लेफ्ट हैंडर को खिलाओगे, तो फिर कौन रिप्लेस करेगा शुभमन गिल को? देखिए, ये तो अब सबसे पहले तो क्लैरिटी टीम मैनेजमेंट भी देना चाहिए कि शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है या नहीं।
अब उसमें कोई पर्दा डालने की जरूरत तो है नहीं, अगर वो सीरियसली इंजर्ड है तो वो तो कोलकाता की मेडिकल रिपोर्ट में आ चुका होगा। अब हमारे क्योंकि इंडियन क्रिकेट में छुपाने की एक प्रथा सी चल रही है कि जब तक लास्ट मिनट पे वो प्लेइंग 11 नहीं बताते हैं, लास्ट तक आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन रिप्लेस करने जा रहा है। बट एक्चुअली जो खबर आ रही है कि गिल नहीं खेल सकते, और वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं, और मे भी वो हो सकता है कि आपकी ओडीआई सीरीज से भी बाहर हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति है देन आपको रिप्लेसमेंट अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि देखिए नीतीश रेड्डी कहीं से भी शुभमन गिल को रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, साई सुदर्शन को आप लाते हैं, देन भाई जो आप बात कर रहे हो कि 7 लेफ्ट हैंडर खिलाने का कोई तुक नहीं है, तब तो आप एकदम खुला चैलेंज, खुला मैदान आप दे रहे हैं हार्मर के लिए, क्यों आए और आपके लेफ्ट हैंडर्स को परेशान करें। तो आपको राइट मिक्स खिलाना पड़ेगा, और राइट मिक्स के लिए आप ऐसा नहीं है कि किसी को 8 घंटे 10 घंटे की फ्लाइट से आपको बुलाना है। 1-2 घंटे की फ्लाइट में कोई भी गुवाहाटी पहुंच सकता है, वो चाहे करुण नायर हो, आप खिलाना है रजत पाटीदार या सरफराज वॉटएवर, या ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाएंगे। हालांकि मेरी लिस्ट में वो टेस्ट टीम में अभी फिलहाल नहीं है। तो ये अब टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि कितनी जल्दी वो फैसला लेते हैं गिल पे। जैसे ही आप गिल पे फैसला लेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी, नहीं तो आप वेट करते जाएंगे तो लास्ट टाइम में आप किसी को ऐड ऑन करेंगे टीम में और वो फिर फ्लॉप होगा और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू होंगे। तो राइट टाइम पे अगर किसी को ऐड करना है तो आप क्यों नहीं बुला के उनको, मतलब कल जा रही टीम गुवाहाटी, आप बुला लीजिए, बुधवार को जा रही टीम और आप बुला लीजिए उनको, और जिसको आपको ज्वाइन कराना आप कराइए टीम के साथ। जी बिल्कुल, जिसको ज्वाइन कराना है, क्योंकि अब जो मैचेज हैं सर बचे हुए हैं, हम लोगों ने कल भी इस पे वीडियो किया था कि 10 मैचेज आपके जो हैं वो जो हैं उसमें आपके 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैं, 2 जो हैं आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है, 2 श्रीलंका को खेलना है। तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो है वो अवे है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड किस तरीके का रहता है वो हम लोगों ने देखा ही है। आपको क्या लगता है उस 10 में से हमें एटलीस्ट 7 मुकाबले जीतने होंगे, तब हम 58% पीसीटी से ऊपर जा पाएंगे? आपको क्या लगता है कि हमारी जो टीम जिस तरीके से खेल रही है, हम लोग फाइनल्स तक जा रहे हैं? देखिए मुश्किल तो है, ये चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, और बीइंग अ टॉप टेस्ट नेशन आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना बने आपके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा बोर्ड का हम दावा करते हैं और ये भी दावा करते हैं हम 4-4 टीमें खड़ा कर देंगे, बट एक्चुअली आप टेस्ट टीम के लिए तो आप 15 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। आपको जब इतने ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ जाएं, बैट्समैन की जगह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह आपको ऑलराउंडर खिलाना पड़ जाए, तो पहला तो यही सवाल जहन में आता है कि हमारी इंडियन क्रिकेट में बैट्समैन ही लग रहा खत्म हो गए। तो ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपने एक तो खुली छूट दी पहले गौतम गंभीर को, और जब उन्होंने इस तरह की टीम खिलाना शुरू किया तो अब ऑब्जेक्शन शुरू हुआ, और जब ऑब्जेक्शन शुरू है तो बोर्ड फिर सामने आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो बचे हुए मैचेस है जो आप कह रहे हैं सही कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। सही कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे, देखिए भारत में ही अगर आप हार रहे हो, यहाँ पे कल ब्रैड हेडिन का आपने भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि यार विराट के टाइम में तो टीम शेर की तरह खेलती थी अपने घर पे, अब तो मेमना की तरह वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो मेमना इसलिए वो बोल पा रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं अपने घर में लगातार। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अपने घर में नहीं जल्दी हारता था, ऑस्ट्रेलिया का जब हारना शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया और आज दोबारा से वो उसी जगह पहुंच गया। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रक्चर को लगातार खराब कर रहे हैं, और इसी वजह से हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में या डोमेस्टिक जो सीरीज होती है उसको भी लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम सीरीज जीत पाएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर ये है कि जो हमारे पास 4 स्पिनर्स को जो हम लोगों ने पहले मैच में खिला के गलती की थी, आपको क्या लगता है कि इसमें से किन को ड्रॉप किया जा सकता है, यानी कि रेस्ट दिया जा सकता है? जो कहते हैं रेस्ट देना, वो रेस्ट दिया जा सकता है, और बाकी आपको कौन लगता है कि उनकी जगह पे आना चाहिए? देखिए पहले तो पिच आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रेड सॉइल की पिच है गुवाहाटी में। मैं अभी आशीष भौमिक वहाँ के पिच क्यूरेटर है, मैं उनका स्टेटमेंट भी देख रहा था। अगर देखिए रेड सॉइल की पिच है तो आपको पहला स्पिनर होना चाहिए वो कुलदीप यादव होने चाहिए, विदाउट एनी डाउट कि वो बैटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपको नंबर 9 पे ऐसा बॉलर नहीं चाहिए जो रन बना सकता है। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी है कि आप अपने ओपोनेंट को ये 10 विकेट कैसे निकालेंगे, वो आपके जहन में होना चाहिए। तो कुलदीप नंबर 1 चॉइस। फिर मुझे लग रहा है कि अगर दूसरे नंबर पे किसी को रखना है तो वाशी सुंदर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने बैटिंग ठीक ठाक की है और हालांकि बॉलिंग उनको मिली नहीं है। तो आपकी यही 2 स्पिनर खेलने वाले हैं, और तीसरे स्पिनर पे जहाँ जाएंगे, अगर आप 3 स्पिनर खिलाते हैं देन प्रॉब्लम है कि आप अक्षर और जडेजा में एक को चुनना, फिर जडेजा ऑब्वियसली चॉइस आपकी, तो अक्षर पटेल को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और जसप्रीत बुमराह सिराज, यही कॉम्बिनेशन होने वाला है। और यही एक्चुअल चाहिए था कॉम्बिनेशन, वो फालतू के हमने एक्सपेरिमेंट करके टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यही 5 कॉम्बिनेशन आपका ये है, और अच्छे आपके बैट्समैन खेलना चाहिए जो आइडियल होता है टेस्ट क्रिकेट में। स्पेशलिस्ट जो हमारे बैटर हैं वो होने चाहिए। अब सर ने तो बता दी है कि ये टीम कैसी होनी चाहिए, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप भी वैसे ही परेशान होंगे जैसे हम लोग परेशान हैं। बाकी अपडेट्स जो भी आएंगी वो आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।